हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वॉरियर विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जैंग के पास ये मू चैंग युआन आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि जैंग, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को इस मैजिकल अकेडमी के अंदर ज्वाइन करने के लिए कोई भी टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बिना टेस्ट के इस मैजिकल अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने का परमिशन दे रहा हूँ। ये सुनने पर जैंग बोलने लगता है कि आप परमिशन दो या ना दो, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारे तुम्हारे मैजिकल अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी ज्वाइन ही नहीं होने वाले। ये सुने तुरंत बाद मू चैंग माइंड टू माइंड इस जैंग से बोलने लगता है, क्या तुम अभी भी भूल गए हो कि तुम कल्टिवेटर कैसे बन पाए हो? क्योंकि तुम्हारा बोन मैरो का क्लेंसिंग का प्रोसेस पूरी तरह से एक ही वजह से हुआ है, तो इसलिए तुम आगे का डिसीजन लेने से पहले इसके बारे में 2 बार अच्छी तरह से सोच लो। ये सुनने के बाद जंग अपने मनी में सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आंटी ए के बारे में बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब है कि ये इसके बीच में और आंटी ए के बीच में मामले के बारे में किसी को भी बताने नहीं चाहता। और उतना ही नहीं, ये बाहर की तरफ डायरेक्टली इस मैजिकल अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए बोल रहा है, पर माइंड टू माइंड बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सिर्फ इसके बारे में 2 बार अच्छी तरह से सोचने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये मुझसे कुछ और चाहता है। हाँ, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ये सोचने तुरंत बाद ये कीड़ाओं के पास जाता है। जाने के बाद पूछने लगता है कि कीड़ाओं, मैं इस अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होने वाला, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी ज्वाइन मत हो, और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के मैं तुम्हारा मदद करूंगा। ये सुने बाद शिया कीड़ाओं बोलने लगता है कि जंग बड़े भैया, अगर आप ऐसा कहे तो मैं भी आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप इस अकेडमी के अंदर नहीं जाना चाहते तो मैं भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। ये सुने के बाद जंग वो मू चैंग को चिढ़ाते हुए बोला होता है, सुना क्या तूने अच्छी तरह से सुना? उसने ये बोला था कि वो मेरे अंदर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है, इसलिए अब तुम इस जबरदस्ती शियो कीड़ा को उस अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी भेज ही नहीं पाओगे। इसके बाद जंग उस बंदे के और भी पास जाकर धीरे से बोल रहा होता है कि यार, वैसे भी तुम्हारे बॉडी के अंदर का पॉइजन तुम्हारे सिर के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, और उसके तुरंत बाद ही तुम मर जाओगा, और जब तुम मरने वाले हो तुम ये शियो कीड़ा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो इसलिए चुपचाप मेरे बात मान जाओ और जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि वो शियो कीड़ा को मैं ही ट्रेनिंग दूंगा अच्छी तरह से। और ये सुनिए बाद मू चैंगन भी जंग से थोड़ा धीरे से पूछ रहा होता है कि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम भी कोई रीइंकार्नेशन होगे। इसका मतलब अब तुम्हारे पास सिर्फ नॉलेज ही है पर ताकत बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से बताओ तुम शियो कीड़ाओं को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? क्योंकि मैं शियो कीड़ाओं को एरे गिरे नत्थु गिरे बंदे के हाथ में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे प्रूव करो कि मैं यहाँ से जाने के बाद शियो कीड़ाओं को तुम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनने पर जहाँ बोले तो ओहो ओहो, तो तुझे प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ देने के लिए मैं तैयार हूँ, पर अभी नहीं बल्कि 6 मंथ्स के बाद। ये बोले तुरंत बाद जंग एक पुरानी मार्शल अकेडमी की तरफ दिखाने लगता है, और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है, और उसे दिखाते हुए जंग बोल रहा होता है हम 6 महीने के लिए उसी अकेडमी के अंदर बैठकर कल्टिवेट करेंगे, और वो 6 महीने के बाद तुम्हारे मैजिकल अकेडमी के डिसेबल्स के बीच और हमारे बीच एक कंपटीशन रखेंगे हम, और उसी कंपटीशन के अंदर तुझे तुम्हारा प्रूफ भी मिलेगी, उसके साथ साथ ही हमारे पास कितना औकात है उसके बारे में तुझे अच्छी तरह से पता चलेगी। ये सुनने के बाद ये मू चैंगियन बोलने लगता है कि अगर तुम उस कंपटीशन में हार जाओगे तो उसके बाद तुम सारे लोग मिलकर हमारे मार्शल अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाएगा और हमारा मार्शल अकेडमी के डिसेबल बन जाओगे। ये सुनने पर जंग बोलता है हाँ, अगर हम उस कंपटीशन के अंदर हार जाएंगे तब अगर तुम्हारा मन वही पर भी नहीं भरा तो उसके बाद मैं अपनी जिंदगी भी तुझे देने के लिए तैयार हूँ। ये बोले तुरंत बाद वो मू चैंगियन भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग भी उस बर्बाद हुआ मार्शल अकेडमी के अंदर आ जाते हैं, और वहां पर आने के बाद चारों तरफ देखने के बाद जंग अपने मनी में सोचने लगता है कि ओहो ये अकेडमी में कितना बर्बाद हो चुका, समझा उससे भी काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है अंदर की तरफ। ये सोचने के बाद जंग सभी से बोल रहा होता है कि अभी से हम यहीं पर रहकर कल्टिवेट करने वाले हैं, अगर तुम लोगों को पसंद हो तो, क्योंकि ये अकेला मेरे डिसीजन नहीं बल्कि हम सारे लोगों को अपना अपना ओपिनियन होता है, तो इसलिए आप सभी लोग अपना अपना ओपिनियन बता लीजिए। उतने में पीछे से वो बुढ़ा को आ जाता है। आने के बाद बोलने लगते हैं कि ओ बच्ची बच्ची यहाँ पर देखो, मैं बुढ़ा को बोल रहा हूँ, तुम भी देख सकते हो ये मार्शल अकेडमी काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है, तो इसलिए मेरे बात मानो, फिर से मार्शल अकेडमी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो आजा आजा बाहर आजा। और तब हम सोसो की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है जंग तुम कहीं कहीं जाओगे, मैं वही वही तेरे पीछे आता रहूंगा अपने पूरी जिंदगी। तब हम लू की तरफ देखते, वो भी उस बुढ़ा को पूरी तरह से इग्नोर करके बोल रहे होते कि जंग भैया मैं भी आपके साथ रहकर कल्टिवेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उस जैसा घटिया मैजिकल अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी जाकर कल्टिवेट ही नहीं करना। और ये सारे बात सुनिए बाद शियो कीड़ाओं के अंदर भी जोश आ जाते हैं, इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि हाँ बड़े भैया जंग आप जो जो कहते हैं मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे भी आपके जितना कमाल का और टैलेंटेड बंदा बना दीजिए प्लीज। ये सुने बाद जंग बोलने लगता है हाँ तुमने काफी अच्छी डिसीजन ले चुके हो, पर इससे पहले हमें तुम्हारे मदर से बात करने की जरूरत है, उसके बाद मैं अपना पूरा कोशिश करके तुम्हें मेरे से भी काफी बढ़िया कल्टिवेटर बना दूंगा। उतने में उसका मदर यानी वो आंटी ये आ जाता। आने के बाद बोलने लगते है कि मैंने सुना था कि तुम माजिकल अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? और इसे देखने के बाद शियो कीड़ा उसके मदर की तरफ भागते हुए बोला होता है मदर आ गए मदर आ गए, और ऐसा बोलता बोलता ये शियो कीड़ा उसके आंटी के पास जाता है। तब ये आंटी पूछ रहे होते हैं कि जंग मैंने तुमसे पहले ये क्वेश्चन पूछा, तुम वो मैजिकल अकेडमी के अंदर क्यों नहीं जा रहे थे, तो वो सब तो छोड़ो पर तुम शियो कीड़ा को उस मार्शल अकेडमी के अंदर को भेजना नहीं चाहते हो। ये सुनने बाद जंग बोलने लगते हैं कि आपकी ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं अभी तैयार हूँ, पर ये क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन को आप आंसर कर दीजिए। और वो क्वेश्चन है कि
आप शियाओ कीड़ा को बड़े होकर किस तरह का आदमी बनता हुए देखना चाहते हैं। ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगते हैं कि मैं इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस ये अपने आप को बड़े होने के बाद प्रोटेक्ट कर ले, यही मेरे लिए काफी होगी। और इसके बाद ये अपना पूरी जिंदगी भर शांति से रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके लिए सिर्फ इसके लिए मैं इतना सारा मेहनत करता हूँ, इतना सारा मुश्किलों का सामना भी कर रहा हूँ। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे दिया, तो इसलिए मैं भी आपका क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि शियाओ कीड़ा उस मार्शल अकेडमी के अंदर ज्वाइन होकर वहां पर कल्टिवेट करेगा, तो उसके बाद वो जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। और उसके साथ साथ वो मैजिकल अकेडमी के टीचर की तरह काफी ज्यादा घमंडी और इसके साथ साथ बेशर्मी बन जाएगा। और क्या आप सच में शियाओ कीड़ा को बड़ा होता हुआ ऐसा बनते हुए देखना चाहते हैं क्या? ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगते इसके बारे में मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि पावर अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बचा है। अगर तुम्हारे पास और कोई चॉइस है तो मुझे बता दो, मैं भी उस चॉइस को लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है हाँ आपके पास एक और चॉइस है, और वो चॉइस है उस शियाओ कीड़ा को मेरे पास छोड़ देना। मैं इसके बाद प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपके शियाओ कीड़ा को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता ही रहूंगा, और उसके साथ ही उसको मैं कमाल का कल्टिवेटर बना दूंगा, और उसके साथ साथ ही उसको राइचुअस पास पर भी ले जाऊंगा। उतने में उस अकेडमी की प्यार की तरफ काफी सारे लोग आ चुके होते हैं, और उसे देखने के बाद आंटी ये अपने मनी मन सोचने था अरे बाप रे ऐसा लग रहा है ये सारे लोग आयरन कैवेलरी लोग हैं, वो भी डायन रॉयल फैमिली के रिलेटेड। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है हम दोनों फाइनली पकड़े गए। और तभी हम ये सारे लोग की तरफ देखते, तब ये सारे लोग कैप्टन बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड आप अच्छी तरह से पता है कि आप यहीं पर छुपे पड़े हो, तो इसलिए हमसे छुपने का कोई भी मतलब नहीं होने वाला, तो इसलिए प्लीज आप बाहर आइएगा, क्योंकि आपको ढूंढते ढूंढते हम सारे लोग पूरी तरह से 16 स्टेट घूम चुके हैं। ये सुनने के बाद एक बंदा बाहर आ जाता है, इसे देखने के बाद एक कैप्टन बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड आपको फिर से वापस लाने के लिए डायन रॉयल फैमिली ने हमें ऑर्डर दिया है, तो इसीलिए उनके ऑर्डर के मुताबिक हम आपको एस्कॉर्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए प्लीज हमारे साथ चलिएगा। और वो सामने आने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मुंह चांग्या नहीं होता है, और वो सामने की तरफ कैप्टन से देखकर बोल रहा होता है कि अगर मैं वहां पर नहीं आना चाहता तो तुम क्या करोगे। ये बोलने तुरंत बाद ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।